मैंने अपने चैनल के ऊपर मेंस्ट्रुअल कप रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। लाइक मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, मेंस्ट्रुअल कप को आपको कैसे यूज करना चाहिए, ये किस तरह से आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ये आपकी पीरियड की प्रॉब्लम को कम कर सकता है, ये किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव है और इसके कौन कौन से साइजेस आते हैं। लेकिन यार एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है मेंस्ट्रुअल कप के जो साइज है ना, एम और एल साइज, उसको यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। क्योंकि प्रीवियसली मैं एम साइज यूज कर रही थी एंड आफ्टर डिलीवरी मुझे जब 8 मंथ्स के बाद दोबारा से पीरियड आने स्टार्ट हुए तो मैंने जो साइज है ना वो इनिशियली फिर से एम साइज ही यूज करके देखा, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि इसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। और अब जो मैं आज यूज कर रही हूँ वो है एल साइज आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि अब अराउंड मेरी डिलीवरी के बाद मुझे 10 मंथ्स हो चुके हैं और 2 मंथ के बाद मैं अपना जो बिगर साइज है ना एल साइज वो यूज कर रही हूँ। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एल साइज यूज करने पर मैंने क्या क्या बेनिफिट्स देखे और एम साइज में मैंने क्या क्या ऐसी चीजें देखी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और क्यों आपको अपना साइज को चेंज करना चाहिए या परफेक्ट साइज आपको मेंस्ट्रुअल कप का क्यों यूज करना चाहिए, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, सो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव यूजफुल होने वाला है। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज बेसिकली ये 2 कप्स हैं, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि एक मेरे पास एम साइज का कप था जो मैं ऑलरेडी यूज करती आई हूँ पिछले 3 सालों से। 3 सालों इन द सेंस की प्रेगनेंसी के आप ये अराउंड 1.5 साल माइनस कर दो, उसके अलावा उसके पहले के 3 साल से मैं यूज करते हुए मतलब अप्रोक्सीमेट 5 ईयर्स हो चुके हैं इस मेंस्ट्रुअल कप को मेरे पास। तो इसको यूज करते हुए मुझे 3 साल हो चुके थे, फिर 1.5 साल का एक तरह से गैप हो गया जिसमें मैंने मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज किया और अब मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ी, जिसके बाद मैंने ये मंगाया एल साइज, लार्ज साइज। क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी आपका जो साइज है वो चेंज होता है, क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो जो आपका वजाइना एरिया है ना वो पहले से थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, या आप कह सकते हो थोड़ा सा वो एरिया इनलार्ज हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुअल कप भी चेंज करना पड़ता है। तो इनिशियली मैंने फिर भी एम साइज यूज करके देखा कि चलो यार यूज करके देखते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती है या वेदर यही मेरे को सूट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। लेकिन एट द एंड वो मुझे सूट नहीं करा, फिर मैंने अब एल साइज मंगाया और आज मैंने फर्स्ट डे एल साइज यूज किया हुआ है। और बेसिकली मैंने मॉर्निंग 9 o'clock ये मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट किया था और अभी शाम के 6 o'clock हो चुके हैं। मतलब आप देख लो कि कितना ज्यादा टाइम हो चुका है। अराउंड आप देख लो ये मुझे 9 घंटे हो चुके हैं अभी तक जो मैंने एल साइज है वो यूज किया हुआ है। ये एक तरह से मैंने वो लगाया हुआ है एल साइज का मेंस्ट्रुअल कप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की कि मैंने क्या मेजर चीजें देखी एम साइज और एल साइज में। जो फर्स्ट चीज मैंने एम साइज जो मैं यूज कर रही थी ना आफ्टर डिलीवरी जो मैंने फेस की वो ये चीज है कि जैसे ही मैं मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करती थी उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे लीकेज की प्रॉब्लम होती थी। मतलब कि मुझे ऐसा लगता था कि साइड से जो मेरा कप है ना वो लीक हो रहा है और हल्की फुल्की जो ब्लीडिंग है ना वो बाहर भी मुझे शो होती थी। इस तरह से आप कह सकते हो कि एक तरह से अगर आप अपना साइज एक्यूरेट नहीं यूज करते तो आपका मेंस्ट्रुअल कप डेफिनेटली लीक होगा। क्योंकि जब मैं एम साइज यूज कर रही थी स्टार्टिंग में जब यूज करती थी बिफोर प्रेगनेंसी तो वो बिल्कुल भी लीकेज नहीं होती थी, बिल्कुल भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन बट आफ्टर प्रेगनेंसी जब मैंने वो सेम साइज यूज किया ना तो मैंने जो प्रॉब्लम सबसे पहले फेस की वो ये है कि मेरा कप लीक होने लग गया। लेकिन उसी जगह आज मैं 9 घंटे से अपना एल साइज यूज कर रही हूँ और उसमें मुझे कोई भी लीकेज की दिक्कत नहीं हुई है। मॉर्निंग से मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। इसलिए ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना कप का साइज एक्यूरेट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अगर आप एक एक्यूरेट साइज यूज नहीं करोगे ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी ना वो है लीकेज की प्रॉब्लम। अगर आप इस चीज को प्रिवेंट करना चाहते हो और आपको भी ये लगता है कि आपका मेंस्ट्रुअल कप लीक कर जाता है तो डेफिनेटली आपको एक साइज बिगर ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर आप एम साइज यूज कर रहे हो और आपका कप लीक कर रहा है तो आप एल साइज यूज करके देखो। दूसरी जो प्रॉब्लम मैंने देखी ना जब मैं एम साइज यूज कर रही थी आफ्टर प्रेगनेंसी, उसमें ये दिक्कत हो रही थी कि मेरा मेंस्ट्रुअल कप हर 2 घंटे के बाद फुल हो जा रहा था क्योंकि उसका साइज छोटा था। लेकिन आज मैं एल साइज यूज करते हुए मुझे अराउंड 9 घंटे हो गए। 9 घंटे से मैं इसको यूज वैसे तो मैं 8 आवर्स के बाद इसको ऑटोमेटिकली रिमूव करके इसका ब्लड ड्रेन करके दोबारा से यूज करती हूँ। लेकिन आज मैंने क्योंकि आप सबके साथ शेयर करना था इसलिए 9 घंटे हो चुके हैं और अभी तक ना मुझे कोई लीकेज हुई है और अभी तक मेरा कप भी फुल नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ही कप फुल होता है ना ऑटोमेटिकली वो लीक होने लग जाता है, तो अभी तक लीक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो एल साइज है वो मुझे परफेक्ट आ रहा है और जो एम साइज है जो मुझे हर 2 घंटे के बाद क्लीन करना पड़ रहा था
वो मुझे इसमें दिक्कत इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि साइज एक्यूरेट है और जो एम साइज है वो अब मेरे लिए एक्यूरेट नहीं है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपको लीकेज हो रही है, ठीक है, तो उस केस में भी आपको मेंस्ट्रुअल कप का एक साइज बिगर यूज करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि जो आपका मेंस्ट्रुअल कप है ना वो बहुत जल्दी फुल हो जा रहा है, मतलब हर 2 घंटे के बाद आपको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब भी ये है कि जो मेंस्ट्रुअल कप आप यूज कर रहे हो उसका साइज छोटा है, आपको एक साइज बिगर यूज करना चाहिए। थर्ड थिंग, एम साइज भी इंसर्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी और इवन एल साइज भी मुझे इंसर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दोनों साइजेस एक तरह से जो उनकी लेंथ है ना अप्रोक्सीमेट सिमिलर है, थोड़ी विड्थ में डिफरेंस है, लेकिन जब हम इसको अंदर इंसर्ट करते हैं तो इसको हमें फोल्ड करके इंसर्ट करना होता है, सो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। और अगर ये साइज बड़ा होगा, मतलब आपका एक्यूरेट साइज होगा ना, लाइक आपको एम साइज नहीं आना है, आपको एल साइज आना है, तो जब आप एल साइज यूज करोगे तो ये अच्छे से वैक्यूम क्रिएट करेगा और आपके लिए और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने साइज से स्मॉलर साइज यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको लीकेज की भी दिक्कत होगी, आपको डिस्कंफर्ट भी होगा क्योंकि वो सील क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप एम साइज यूज कर रहे हो या एस साइज यूज कर रहे हो या आप एल साइज यूज कर रहे हो, आपको कोई भी साइज अंदर इंसर्ट करने में दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि ये सिलिकॉन बेस है, बहुत इजीली आपकी वजाइना में जाके फिट हो जाता है। और आज मैंने जैसे इंसर्ट करा ना तो लिटरली मैं बताऊं मुझे लग रहा था कि एम साइज से ज्यादा कंफर्टेबल मेरे को एल साइज हो रहा है। तो ये चलो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि ऑल्दो एम साइज हो या एल साइज हो डेफिनेटली आपको कंफर्टेबली फिट हो जाएगा क्योंकि इनकी लेंथ में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है। इसके अलावा कई लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि जैसे हम साइज चेंज करेंगे, लाइक अगर मैं एल साइज अभी यूज कर रही हूँ तो क्या मुझे इससे चलने फिरने किसी चीज में दिक्कत हो रही है? तो डेफिनेटली नॉट, मुझे चलने फिरने में, उठने बैठने में किसी भी चीज में बिल्कुल भी डिफरेंट फील नहीं हो रहा है, वैसा ही फील हो रहा है जैसे मैं एम साइज का यूज करके फील करती थी। सो एम साइज एल साइज अप्रोक्सीमेट सिमिलर है, बस इसकी विड्थ में डिफरेंस है क्योंकि ये आपकी वजाइना में अच्छे से जाके फिट हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी वजाइना इलार्ज होगी, आप कह सकते हो एक तरह से आफ्टर डिलीवरी जो आपका सर्विक्स एरिया है ना वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, इस वजह से आपको साइज थोड़ा सा बड़ा यूज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको अपना साइज एक्यूरेट ही यूज करना चाहिए। और ये टेंशन लेनी कि एम साइज अगर आप यूज करोगे तो ये होगा या एल साइज यूज करोगे तो वो इजिली इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये भी बहुत इजिली इंसर्ट हो जाता है। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज मैं अराउंड 9 घंटे से इसको यूज कर रही हूँ। चलो अभी मैं ड्रेन करूंगी इसका ब्लड, लेकिन 9 घंटे में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, ना ही इसको इंसर्ट करने में, ना ही पूरे दिन भर मैं जॉब पे भी रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत ही कंफर्टेबली मैं चली फिरी, बैठ भी सकती हूँ, उठ भी सकती हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही। इवन मुझे, क्योंकि एम साइज मेरे लिए छोटा साइज हो गया था तो उसमें मुझे डेफिनेटली दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे हर 2 घंटे के बाद उसको चेंज करना पड़ रहा था, लेकिन वो चीज़ मेरे को एल साइज में दिक्कत नहीं आ रही है। सो गाइज बेसिकली ये तो मैंने आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा एक्सपीरियंस एल साइज और एम साइज के लिए क्या रहा बेसिकली आफ्टर डिलीवरी। और ये बहुत ज़्यादा मेरा अपना पर्सनल और रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे जो कंक्लूजन निकलता है ना वो ये निकलता है कि जो मेंस्ट्रुअल कप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेंस्ट्रुअल कप को आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो आफ्टर डिलीवरी भी और बिफोर डिलीवरी भी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और डिलीवरी के बाद मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करा था ना ये, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ये बहुत ईजिली इंसर्ट हो जाता है। और एट द एंड क्योंकि 8 मंथ्स के बाद, 7-8 मंथ्स के बाद आपको पीरियड दोबारा आना स्टार्ट होते हैं, कई लोगों को पहले भी आ जाते हैं, तो इतने टाइम ऑटोमेटिकली बॉडी रिकवर कर चुकी होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, जब आपको आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग होती है ना, जैसे मतलब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है आपको, उसके लिए आपको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है। या एक तरह से अगर आपने वजाइनल बर्थ दिया है बेबी को तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जैसे आप थोड़ा रिकवर हो जाते हो 6 to 7 मंथ्स के बाद, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आज भी बहुत कम गर्ल्स है जो मेंस्ट्रुअल कप को यूज कर रही है। मैं बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ, अभी भी लोग ज्यादातर पैड्स ही यूज कर रहे हैं और यूट्यूब पे दिखाते हुए कि यार हम ये वाला पैड यूज करते हैं, वो वाले पैड यूज करते हैं। डेफिनेटली मैं उस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप जैसे आपकी लाइफ को चेंज पैड बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पैड आप चाहे जैसे मर्जी यूज कर लो, आपको गीलापन तो फील होगा ही होगा ना, आपको रैशेस भी होंगे ही होंगे, रैशेस की दिक्कत भी बीच बीच में होती ही रहती है।
लेकिन अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हो तो डेफिनेटली 99% आप इन दिक्कतों से बच जाते हो। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज 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 मेंस्ट्रुअल कप यूज करो, आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। और जैसे टैम्पॉन्स वगैरह में चलो आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, आपके मेंस्ट्रुअल कप में वो भी दिक्कत नहीं होती और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, यूज करना इजी है। तो और किस चीज की दिक्कत है यार, अगर हम इजीली यूज कर सकते हैं। और अब तो मैंने आपको साइज गाइड भी बता दिया है। चलो आपको लगे कि आपके लिए साइज अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप डेफिनेटली उसको चेंज भी कर सकते हो। और उसका सबसे बेसिक जानने का तरीका ये है कि अगर आप कप यूज कर रहे हो और अगर आपको लीकेज हो रही है 2 घंटे के अंदर अंदर ही, तो उसका मतलब आपको इससे एक बिगर साइज यूज करने की जरूरत है। सो बेसिकली ये भी आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से आप अपने मेंस्ट्रुअल कप के साइज को एक्यूरेटली जान सकते हो। और एक बार आपको मेंस्ट्रुअल कप डेफिनेटली अपनी लाइफ में ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको यूज करोगे ना, ट्रस्ट मी गाइज, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। चाहे वो बिफोर डिलीवरी हो या आफ्टर डिलीवरी हो, दोनों केसेस में आपको एक बार तो ट्राई करके जरूर देखना चाहिए मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर। और प्लीज 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 पैड्स के ऊपर ज्यादा पैसे अपने वेस्ट मत करो, क्योंकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, इको फ्रेंडली भी बिल्कुल नहीं है। और एट द एंड आपकी पॉकेट के ऊपर भी बहुत ज्यादा टाइट होता है, क्योंकि बहुत सारे पैसे लग जाते हैं हमारे पैड्स के ऊपर। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 200-300 का मेंस्ट्रुअल कप आपके कम से कम 5 से 7 साल चल जाता है। तो एक बार आप मेंस्ट्रुअल कप को जरूर ट्राई करके देखो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर भी जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन गाइज, बाय बाय।